आपकी अपकमिंग फ़िल्म यादव जी की मधु जी, उसमें आपका रोल क्या है सर? एक्चुअली में यादव जी की मधु जी में यादव जी का ही कैरेक्टर मेरा है। तो मतलब प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, इस बात को इसमें पोर्ट्रे किया गया है। हाँ, ऐसा ऐसा ही बोल कुछ सकते हैं। समझ बिल्कुल, बिल्कुल। प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है। रियल में टेक क्या है सर प्यार के बारे में आपका? क्योंकि अभी के समय में जो है आप साथ में रहो तो ही रिलेशनशिप है, फिज़िकल नीड बन गया है। वो आपके भीतर का शुभ है एक्चुअली में प्यार। उसको किसी तरीके से एक रिलेशन के अलग-अलग सेगमेंट में जोड़ करके या फिज़िकली देख करके उसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। मतलब कहते हैं ना कि हाँ, प्यार को प्यार रहने दें। आदिल जी के साथ काम करके ये समझ में आया कि बंदे की तैयारी अच्छी है। ये 2 जो चीज़ें हैं, एक तो तैयारी और दूसरा ट्रेन्ड व्यक्ति होना। ये एक्चुअली में छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री की नीड है। जो सीनियर फ़िल्म मेकर्स हैं और एक जो अभी नए आ रहे हैं फ़िल्म मेकर्स, दोनों में डिफ़रेंस आपको क्या लग रहा है? ये दोनों की अपनी-अपनी सिचुएशन जिस टापू पे वो बैठे हैं, एक्चुअली में वो सिचुएशनल है। पुराने जो फ़िल्म मेकर हैं, उन्होंने कुछ कमा लिया है। उस कमाए हुए को वो खोना नहीं चाहते और जो नए फ़िल्म मेकर हैं, उनके पास हारने को कुछ नहीं है। एक्चुअली में फॉलोअर्स देख करके लोग उनको फ़िल्मों में काम दे रहे हैं। ये एक्चुअली में पूरी कवायद ऑडियंस गैदर करने की है। क्योंकि अभी इतना पैसा है नहीं सर इसमें, तो क्या सोच के आए एज़ अ करियर जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं? अब इंडस्ट्री की भी ये ज़िम्मेदारी है कि एक्टर्स को उसका अच्छा रीपे दें। छोटे-छोटे शहरों का, अलग-अलग कस्बों का आपके छत्तीसगढ़ का एक्टर जो फ़िल्मों में है, उसका लाइफ़ चेंज होते हुए लोग देखेंगे ना, तो ऑडियंस आएगी। जो सिनेमा में आप दूसरों के आइडियल होते हो, आपके साथ साइकोलॉजिकली, इमोशनली ऑडियंस जुड़ती है, तो वो आपको अपना नायक मानती है। उनको लगता है कि मेरा नायक एनहांस्ड होना चाहिए हर लेवल पे। फ़िल्मी माफ़िया जैसे बोलते हैं सर कि कुछ चीज़ें हैं अंदर जो होती है। अभी तक ऊपरी तौर पे देखने में ये लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा। हर जगह इंटरनल पॉलिटिक्स है। छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द सीनियर एक्टर सुनील चिपड़े सर का स्वागत है टीआर पॉडकास्ट पे। नमस्ते सर। नमस्कार। अ, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आई थिंक सर आपने कब एक्टिंग की शुरुआत की? एक्चुअली में एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से हुई। जब मैं 7th क्लास में था। लगभग-लगभग 40 साल हो गए थिएटर करते। तो एक शौकिया ऐसे स्कूल कॉलेज से शुरू किया था, फिर सीरियस थिएटर ग्रुप्स जॉइन किए, तो वो करता हूँ। तो एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया, इस तरह से स्टेज पर काम जाके किया और कुछ फ़िल्मों में भी काम। आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, जी। तो जो थिएटर आर्टिस्ट जो फ़िल्मों में जाते हैं, एक एक्सपोज़र देता है वो फ़िल्मों के लिए, क्या सीखने को मिलता है वहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट के लिए? थिएटर में जो कुछ आदमी सीखता है एक्चुअली में कैरेक्टर को डिफाइन करना बहुत अच्छे से सीखता है। बहुत अलग-अलग स्क्रिप्ट के साथ जब थिएटर में काम होता है, तो एक्टर का जो कहते हैं ना कि एन एक्टर्स प्रिपरेशन, तो एक्टर अपने आप को कैसे तैयार करता है और कैरेक्टर में कैसे ढलता है। वो जो उसके पास जो प्रैक्टिस है, वो जो ट्रेनिंग है, एक्चुअली में वो फ़िल्म में रोल छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, वो उधर बहुत ज़्यादा काम आती है क्योंकि बहुत छोटे समय में आपको परफ़ॉर्म कर देना होता है एक-एक सीन में। तो हुँ। वो काफ़ी काम की बात है। जी। आपकी अपकमिंग फ़िल्म यादव जी की मधु जी उसमें आपका रोल क्या है सर? एक्चुअली में यादव जी की मधु जी में यादव जी का ही कैरेक्टर ओके। मेरा है हुँ। और अ, मज़ा है, मज़ेदार कैरेक्टर है वो चुनाव। तो आप तो मज़ेदार कैरेक्टर तो एक कॉमिक पिक्चर कॉमेडी हाँ। ड्रामा। हाँ, कॉमेडी ड्रामा है और कॉमेडी के अलावा ना उसमें बहुत सारे इमोशन हैं, अंडरकरेंट इमोशन हैं, जो पूरी फ़िल्म को बना के रखते हैं एक्चुअली में। सर जैसे आपने और भी फ़िल्म मेकर के साथ काम किया है जो सीनियर है आदिल सर अभी नए डायरेक्टर हैं और इस फ़िल्म की जो कास्टिंग भी है, वो सारे 90% में भी नए कैरेक्टर्स नए एक्टर्स हैं एकदम, एकदम। हर चीज़ को लेके। तो इन नए आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली में इस फ़िल्म की ना मज़ा वही है कि इसमें सारे नए लोग हैं और दरअसल सारे थिएटर के लोग हैं, अधिकांश थिएटर के लोग हैं। तो वो चूँकि इस फ़िल्म की जो प्रैक्टिस हुई है हम लोगों की, बाकायदा वर्कशॉप हुई है, स्क्रिप्ट को लेकर के, डायलॉग्स को लेके, मूवमेंट्स को लेकर के, तो उसमें वो बॉन्डिंग आ गई थी। और जो सारे को आर्टिस्ट हैं मेरे, दरअसल मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। ओके। हाँ, क्योंकि
देखिए ये फ़ील्ड ऐसी है कि इसमें सीनियर जूनियर कुछ होता नहीं है एक्चुअली ना, ठीक है? बहुत सारे लोग सीनियर कह कर के मेरी इज़्ज़त करते हैं, वो उनका बड़प्पन है। लेकिन आप सीख तो किसी से भी सकते हैं। तो बहुत सारे क्योंकि थिएटर में ऑब्ज़र्व करने की और सीखने का एक ऑल टाइम प्रोसेस है। तो सारे लोग थिएटर के थे, तो वो ऑल टाइम प्रोसेस सेट पे से लेके, वर्कशॉप से लेके, तमाम डबिंग से लेकर के सारे प्रोसेस में अपने आप चालू था। तो सबने खूब मज़ा लिया और खूब अच्छे से काम किया और दरअसल इस फ़िल्म का एक्स फैक्टर ही वही है कि इसमें सारे लोग थिएटर के हैं और सारे लोग वो हैं जिनका कोई प्रभाव दर्शकों में ऐसा नहीं है कि अच्छा ये फलाना आर्टिस्ट है, ये कॉमेडी आर्टिस्ट है, ये सीरियस आर्टिस्ट है। ऐसा कोई भी परसेप्शन नहीं है ओके। लोगों के बीच में, इसलिए ये हिट करेगी लोगों के दिमाग में। सर इस फ़िल्म में आपका जो किरदार है यादव बाबू का, जी। अ, इसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा-सा और बताइए और इस चीज़ को बताइए कि इस कैरेक्टर से लोगों को क्या सीखना चाहिए? दरअसल ये यादव बाबू एक रिटायर्ड पर्सन है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में रहा होगा, वो वहाँ से रिटायर्ड है। ओके, तो और उसने शादी नहीं की है। तो ओके, वो शायद इसलिए नहीं की उसने कि बहुत कुछ उसको ऐसा कुछ हिट नहीं हुआ कि हाँ ये मेरा लाइफ पार्टनर बनने लायक है। तो वो जो बहुत लंबे समय का खालीपन है वो परिवार भरता रहा और उसके बाद अचानक ऐसा कुछ घटता है उसके जीवन में कि वो वो स्पार्क उसके दिल दिमाग में होता है। तो ओके, हाँ, तो वो रिटायरमेंट के बाद। हाँ, रिटायरमेंट के बाद ये एक बेसिक उसका कैरेक्टर का वो है, पॉइंट है कहना चाहिए। बहुत सारा डिस्क्राइब तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वही मज़ा है और उसके साथ जो-जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी मज़ेदार है और चूँकि कैरेक्टर बहुत इमोशनल भी है और फ़नी भी है। तो ये उसके कैरेक्टर का और सर्कमस्टेंसेस का गिव एंड टेक है एक्चुअली में फ़िल्म में। तो मतलब प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, इस बात को इसमें पोर्ट्रे किया गया है। हाँ, ऐसा ऐसा ही बोल कुछ सकते हैं। समझो बिल्कुल, बिल्कुल। प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है आपको। ओके। रियल में टेक क्या है सर प्यार के बारे में आपका? क्या सोचते हैं प्यार को लेके? क्योंकि अभी के समय में जो है रिलेशनशिप को कुछ अलग नज़रिया हो गया है अभी। आप साथ में रहो तो ही रिलेशनशिप है। फिज़िकल नीड बन गया है चीज़ों को लेके। आप जानते ही होंगे अभी के टाइम पे क्या चल रहा है। आपका टेक क्या है इसमें? असली प्यार क्या होता है? क्योंकि आपने ये फ़िल्म की है तो फ़िल्म की स्टोरी तो आप नहीं बताएँगे, तो मैं आपका पर्सपेक्टिव ही जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, प्यार को बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग-अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, लेकिन बहुत पर्सनल होकर के मैं यदि समझूँ और कहूँ, तो ये है कि ये भीतर की बात है। जैसे शायद ऐसे शब्दों में कहना थोड़ा-सा कमतर हो जाएगा, मतलब वो शब्द पूरे नहीं बैठते और दरअसल एक इमोशनल मामला है, वो फीलिंग्स है। प्यार जैसे आपको हँसना आता है, आपको रोना आता है, उस तरीके से प्यार भीतर की बात है। तो प्यार अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोगों के साथ उमड़ता है, तो वो बात है। तो वो आपके भीतर का शुभ है एक्चुअली में प्यार। उसको किसी तरीके से एक रिलेशन के अलग-अलग सेगमेंट में जोड़ करके या फिज़िकली देख करके उसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि मतलब कहते हैं ना कि हाँ, प्यार को प्यार रहने दें। ओके, ओके। अब फ़िल्म के बारे में आते हैं। आदिल सर जो है बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल उनके जो थॉट्स हैं उनके जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेके, इंडस्ट्री को लेके, बहुत ही अलग है। अ, इस नए डायरेक्टर के साथ आपको काम करके क्या अलग लगा? बाकी लोगों के साथ भी आपने काम किया है। क्या यूनिक, क्या अलग लगा? आदिल जी के साथ काम करके ये समझ में आया कि बंदे की तैयारी अच्छी है और बंदा मुंबई में काम करके ट्रेंड है। तो ये 2 जो चीज़ें हैं, एक तो तैयारी और दूसरा ट्रेंड व्यक्ति होना, ये एक्चुअली में छत्तीसगढ़ फ़िल्म इंडस्ट्री की नीड है। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग जैसे लोग जो थोड़ा बहुत काम कर ले रहे हैं या बहुत थोड़े बहुत मौके जिनको मिल जा रहे हैं, वो लोग की भी नीड है कि वो ट्रेन्ड लोगों के साथ और जिनका होमवर्क तगड़ा हो, उनके साथ काम कर सकें। क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में इस तरीके से बनती है ना कि हाँ, बहुत उथला-उथला कुछ लिखा होता है और मतलब लिखे होने के नाम पे कई बार ड्रामा की स्क्रिप्ट की तरह होता है। वो सिनेमैटिक स्क्रिप्ट नहीं होती जिसको स्क्रीन प्ले कहते हैं कि स्क्रीन पे क्या घटेगा, स्क्रीन पे कैमरा क्या कहेगा, कैमरे की लाइट क्या कहेगी वो नहीं लिखा होता। तो जब वो स्क्रीन पे उस तरीके से आपके सामने आता है तो
आपको एक एक पॉजिटिव फील होता है कि नहीं, यहाँ कुछ मामला अलग है जो आम तौर पर हम सुनते देखते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर। छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री में नो डाउट बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और बहुत टेक्निकली काम भी कर रहे हैं। लेकिन आदिल के साथ काम करते हुए उसके साथ पहली मुलाकात में ही समझ में आया कि नहीं, कुछ अलग है, जिसके साथ काम किया जाना चाहिए और दरअसल ऐसे आदिल जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत अभी छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री को है और बहुत सारे वो लोग जो सीनियर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत है। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन जब बैठता है ना, तब बात ज़बरदस्त निकल के आती है। मतलब आप जैसे हिंदुस्तानी सिनेमा को राज कपूर जैसे लोगों की भी ज़रूरत है और अनुराग कश्यप जैसे लोगों की भी ज़रूरत है। ये राज कपूर से अनुराग कश्यप की जो जर्नी है ना, एक्चुअली में वो सिनेमा है ना। तो वैसे ही इस पूरे सिनेमा को छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री को वैसे देखने की ज़रूरत है। अ, जो सीनियर फ़िल्म मेकर्स हैं, वो एक अलग हो गए और एक जो अभी नए आ रहे हैं फ़िल्म मेकर्स, दोनों में डिफ़रेंस आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो पुराने फ़िल्म मेकर्स हैं, वो सेम गेम खेल रहे हैं कि वही लव स्टोरी या फिर वही स्टोरी जो है वो लेके आ रहे हैं। नए फ़िल्म मेकर्स रिस्क ले रहे हैं, नए स्टोरीज़ लाके। तो दोनों में आपको क्या लगता है कि इसमें आपके थॉट्स क्या है? नए और पुराने फ़िल्म मेकर्स? ये दोनों की अपनी-अपनी सिचुएशन जिस टापू पे वो बैठे हैं, एक्चुअली में वो सिचुएशनल है। जो पुराने जो फ़िल्म मेकर हैं, वो उनको पता है कि उन्होंने कुछ कमा लिया है। उस कमाए हुए को वो खोना नहीं चाहते। इसलिए रिस्क कम ले रहे हैं। नहीं लेना चाहते मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम ले रहे हैं और एक जो स्टीरियोटाइप है हिंदी फ़िल्मों का, छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों का या भोजपुरी फ़िल्मों का, उस स्टीरियोटाइप के आस-पास रह कर के वो प्रोड्यूसर का पैसा निकाल लेना चाहते हैं। और जो नए फ़िल्म मेकर हैं, वो टेक्निकली इक्विप्ड हैं। तो उनके साथ एक प्लस ये है कि वो टेक्निकली इक्विप्ड है, नए तरीके से सोच पा रहे हैं कुछ चीज़ें और उनके पास हारने को कुछ नहीं है। तो ये बात भी आ रही है कि वो ज़्यादा रिस्क लेने की कंडीशन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो 2 अलग-अलग टापू में लोग हैं, तो हम किसी को अच्छा-बुरा नहीं कह सकते। वो इसलिए कि पुराने लोगों ने ये इंडस्ट्री को रचा है, वो पौधा वो बीज रोपा है, वो धीरे-धीरे हो रहा है। अब उसको शेप देने का काम एक्चुअली में नए फ़िल्म मेकर्स का है। इस बीच हम तमाम जो एक्टर्स हैं वो भी झूलते रहते हैं। ये है मामला कुल मिलाकर के। ऑडियंस के बारे में सर कुछ बात करना चाहता हूँ कि जैसे जो फ़िल्म मेकर्स जो हमने बात किया पुराने फ़िल्म मेकर्स जो है सेम स्टोरी लेके आ रहे हैं, उस तरीके का। तो क्या ऑडियंस वही फ़िल्में देखना चाहती है कि ऑडियंस को नया चाहिए कुछ? नहीं, ऑडियंस को निसंदेह नया चाहिए, नहीं तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म इतना बूम नहीं करता। यदि ऑडियंस को कुछ भी नया नहीं चाहिए होता तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आता ही नहीं कहना चाहिए। वो आया ही तो इसलिए है ना कि वो कुछ अलग हट करके देख सके। वो लोग 6-6 10-10 एपिसोड एक दिन में देख क्यों रहे हैं? तो इसीलिए देख रहे हैं। और हिंदी फ़िल्मों में भी अब बहुत सारे बदलाव हैं। अब आप मतलब जवान की कहानी देख लीजिए, वो लव स्टोरी सिर्फ़ नहीं है, वो देश की बात को कहती है। दंगल देख लीजिए, मतलब तमाम जो अभी की जो स्त्री 2 देख लीजिए, सब मतलब उसमें लव स्टोरी तो है ही, लेकिन बेसिकली स्टोरी का ग्राउंड कुछ और है। तो अभी हमको उससे बाहर निकलना होगा कि हमारे अभी बहुत सारे स्टीरियोटाइप फ़िल्मों में है कि ग्राउंड लव स्टोरी है। उसमें एक विलेन है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों की शादी नहीं हो पाती है या प्यार करने में दिक्कतें हैं, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। बस इससे बाहर हम अभी बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो जब गेम पूरा टूटेगा, तो धीरे-धीरे वो उसको लोग टूट कर के ही देखना चाहते हैं एक्चुअली भी। इसलिए भी दरअसल यहाँ की ऑडियंस डिवाइडेड है। कुछ लोग वो देखना चाहते हैं, वो देखते हैं। कुछ लोगों के पास छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों में उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा से प्यार है, छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों से प्यार है। वो अपने बोली-भाषा का कुछ चीज़ देखना चाहते हैं। इसलिए वो बार-बार सिनेमा हॉल में भी जाते हैं। तो इसमें सवाल ये भी होता है सर कि जैसे हमने अभी बात किया कि पुराने फ़िल्म मेकर्स स्टोरियोटाइप जो स्टोरीज़ है वो लेके आ रहे हैं, नए फ़िल्म मेकर्स रिस्क ले रहे हैं। सबसे बड़ा रोल तो इसमें प्रोड्यूसर का भी है बिल्कुल। कि वो किसमें पैसा लगाना चाहते हैं। तो अभी जो प्रोड्यूसर्स भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, नए स्टोरीज़ के लिए।
ये आप मानते हो? हाँ, इसमें मतलब वो जो नए टेक्निकल ट्रेन्ड बंदे आए हैं ना एज़ अ डायरेक्टर, उनके साथ-साथ कुछ प्रोड्यूसर्स भी आए हैं इससे। ओके। और और कुछ नए प्रोड्यूसर्स आए हैं और कुछ पुराने प्रोड्यूसर्स को उन लोगों ने अपने कहना चाहिए पुराने प्रोड्यूसर को कन्विंस भी किया है कि हाँ नहीं, हम ये स्टोरी दिखाना चाहते हैं। तो पुराने लोग भी उसमें पैसा लगाने के लिए अब धीरे-धीरे तैयार हो रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में प्रोड्यूसर जो है वो भी तो एक एक दर्शक है ना, एक यूनिट के तौर पर वो भी एक दर्शक है। तो वो उसकी भी अपनी डिमांड है, वो भी देखना चाहता है। लेकिन जब पैसा लगाता है तब वो बिजनेसमैन है, तब वो सोचता है इसकी रिकवरी कैसे हो। तब वो वापस उस स्टीरियोटाइप में जाने को मजबूर होता है कई बार कि नहीं यार पैसा सेफली आ जाना चाहिए, बहुत ना कमाऊं तो भी 10-20-50% मेरे को प्रॉफिट हो जाए। तो ये चेंज धीरे धीरे एक्चुअली में आ रहा है और आएगा। कुछ चीज़ें बहुत स्लो ड्रिवन होती है पर होती। हुँ। सर एक इंटरेस्टिंग बात आपके बारे में पता चली है कि आप एक शाई नेचर के हो। लाइक जैसे अब कोई भी फ़िल्म होती है आपकी तो उसको शेयर करने में भी आप थोड़ा-सा शाइनेस दिखाते हो। ऐसा पता चला कि आपको बोलना पड़ता है कि सर इसको शेयर करिए। हाँ, तो सोशल मीडिया से क्या दुश्मनी है क्या सर? नहीं नहीं, सोशल मीडिया से दुश्मनी नहीं है एक्चुअली में। मतलब हमने जब सोशल मीडिया सीखा तो हमारे अपने ड्रॉबैक से तो उसके साथ हमने सीखा है। उसको सीख रहे हैं एक्चुअली में। लेकिन हाँ, शेयर करना और वो करना जैसे अभी दरअसल एक्चुअली हम लोग थिएटर के लोग हैं ना, काम ऐसा लगता है काम कर देते हैं। काम लोगों को पसंद आएगा ना तो धीरे से खुद ही रिकॉग्नाइज़ करेंगे। ये एक परसेप्शन है हमारा। और बहुत ज़्यादा पहले ऐसे ही चलता था पहले हाँ, तो, बिना जब पहले सोशल मीडिया नहीं था हाँ, तो। पहले यही होता है। और दरअसल ऐसे कुछ लोग ना उस भीड़ में भी शामिल नहीं होना चाहते कि किया हमने चुटकी भर है और उसको पहाड़ भर बताते। तो उससे भी डर लगता है हम लोगों को कि यार कहीं हम भी उसमें ना गिन लिए जाएँ। दरअसल इसलिए, बाकी क्योंकि आप यदि फ़िल्म में काम किए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है उसका प्रचार करना, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है प्रोड्यूसर का पैसा निकल जाए और डायरेक्टर की रीच ऑडियंस तक हो जाए और दरअसल आपके काम की रीच भी ऑडियंस तक हो जाए। तो जैसे फ़िल्मों में बदलाव हो रहा है ना धीरे-धीरे, वैसे हम में भी वो सीखने में बदलाव हो रहा है। धीरे-धीरे हम वो भी सीख रहे हैं और जा रहे हैं उस तरफ। लेकिन हाँ, कई लोग रहते हैं ना कि खूब उस तरीके से नहीं कर पाते। जैसे एक 16 साल और 18 साल का लड़का रील्स बना के जिस तरीके से अपने आप को रखेगा, शायद मेरी उम्र का बंदा नहीं रखेगा। तो वो जो फ़र्क है, वो जनरेशन गैप या जो भी गैप कह लीजिए आप, वो तो रहेगा। हुँ। बाकी जो जितने भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस आपके हिसाब से वो सब तो वर्क कर ही रही है, फ़िल्मों को आगे रीच देने के लिए। डेफ़िनेटली सर। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब अभी तो मतलब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को भारतीय सिनेमा ने भी पहचाना है। बड़े-बड़े एक्टर्स जो बड़े-बड़े नाम हैं, वो भी बड़े-बड़े यूट्यूबर, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास जा कर के अपना काम करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं। तो अभी ये सोशल मीडिया और जितने भी आप जैसे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ये बड़ा टूल है एक्चुअली। इसीलिए पॉडकास्ट भी हो रहा है, हाँ, आपके वही साथ। वही और इसलिए मैं राज़ी भी हुआ बिना शर्माए, है ना? तो वो भी बात है। तो नए ज़माने के साथ नए टूल्स आते हैं। पहले तो पोस्टर हाथ से पेंट करके हुसैन साहब एमएफ हुसैन साहब एक समय कहा जाता है ना कि पोस्टर बनाते थे फ़िल्मों के। पोस्टर बनते थे और चिपकाए जाते थे। और आपने सलीम जावेद की वो कहानी भी सुनी होगी कि जब वो फ़िल्में लिखते थे तो एक कोई फ़िल्म मुझे याद नहीं लेकिन किसी फ़िल्म के संदर्भ में उनको लगा कि पोस्टर में हमारा भी नाम रहना चाहिए। तो वो हर पोस्टर पे जा के लिखाए, स्केच पेन और पेन से कि स्टोरी बाय सलीम जावेद, डायलॉग्स बाय सलीम जावेद। तो वो भी एक चेंज आया। लोगों ने अपने आप को रखा उस ज़माने में भी और इस ज़माने में भी रख रहे हैं। ऐसा शिफ्टिंग जगह हाँ, से तो बोलिए। अब नया टूल में आप तमाम लोग शामिल हैं, ये पूरा मीडियम उस टूल में शामिल है। तो उस टूल का इस्तेमाल हो रहा है और बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और बहुत हेल्पफुल है ये टूल। सर अभी के समय में जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और इंडस्ट्री
जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स को देख के भी फ़िल्मों में ले रहे हैं उनको। क्योंकि उनको लगता है कि ये जो एक्टर या ये जो इन्फ्लुएंसर है, ये अगर फ़िल्मों में आ जाएगा या आ जाएगी, तो हमारी रीच बढ़ेगी उससे। बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि सर जो एस्टेब्लिश एक्टर हैं, जिनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स उतने नहीं हैं, उनको दरकिनार किया जाता है कभी-कभी। आई डोंट नो कितना इस बारे में मैं एक नहीं कह सकता कि कितना सच हो सकता है, कितना परसेंट, बट ये हो रहा है सर, फॉलोअर्स देख के लोग ले रहे हैं। आपका टेक क्या है इसमें? एक्चुअली में फॉलोअर्स देख कर के लोग उनको फ़िल्मों में काम दे रहे हैं। ये एक्चुअली में पूरी कवायद ऑडियंस गैदर करने की है। मतलब किसी भी व्यक्ति को लगता है कि अरे! इसके पीछे यदि 100 लोग हैं, तो मैं इनको फ़िल्म में रख लूँगा तो कम से कम 50 लोग तो आएँगे देखने। ये ये वो स्टैटिस्टिक्स है। अब रही बात दरअसल उसमें लेकिन हमको एक टेक ज़रूर लेना चाहिए कि कौन-सा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कौन-सा इंस्टाग्राम में जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं, वो व्यक्ति हमारे सीन में, हमारे स्टोरी में फिट बैठता है या वो व्यक्ति क्या एक्टिंग कर सकता है, वो क्राइटेरिया ज़रूर रखना चाहिए। कई बार ये होता है कि बहुत ऊट-पटांग तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स हैं या इंस्टा में उनकी रील्स हैं, वो सिर्फ़ इसलिए रख लिए जाते हैं कि बस इनको रखना है, हुँ। लोगों को गैदर करना है, ऑडियंस गैदर करना है। लेकिन कई बार वो बहुत सारे सीन्स को बहुत शॉर्ट टर्म तरीके से करते हैं। मतलब बड़ी स्क्रीन पे जब हम देखते हैं, वो फ़िल्म आती देखते हैं, तो लगता है कि उससे हट के उसने कुछ नहीं किया। वो जो रील करता है, वो यही यही कर रहा है। इस फ़र्क को एक्चुअली में प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को समझना होगा। बिल्कुल, वो भी एक आर्टिस्ट है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको नहीं लेना चाहिए। वो आर्टिस्ट है, उसने अपनी जगह बनाई है, उसके इतने सारे फ़ॉलोअर्स हैं, तो कुछ तो लोगों ने देखा होगा। लेकिन क्या आपकी फ़िल्म में, आपके कैरेक्टर में, आपकी स्टोरी में और आप जिस जॉनर पे काम कर रहे हो, उसमें वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता, ये ज़रूर एक एक पैमाना इंडिविजुअल तौर पर आँकना चाहिए। इसका कोई ग्राफ हम नहीं बना सकते या इसका कोई ऐसा यंत्र नहीं बना सकते कि हाँ, ये सही है और ये गलत है। सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है कि आप अपना आर्ट दिखा रहे हो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ नहीं हूँ। बट होती ये चीज़ हो रही है सर कि जिनके कम फॉलोवर्स हैं और जो मंझे हुए कलाकार हैं, वो दरकिनार हो जाते हैं। इसमें इतना एक एग्ज़ाम्पल आप समझिएगा, छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री का। तो छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री में जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट को आप यदि लाइन से गिनेंगे ना, संजय महानंद हुए, रजनीश झांझी हुए, पुष्पेंद्र सिंह हुए और भी इनके अलावा भी बहुत सारे लोग, आप देखेंगे सब थिएटर के बैकग्राउंड से हैं। सारे के सारे लोग थिएटर करके आए हैं और कुछ लोगों को आप गिनेंगे रजनी जी है, उपासना जी है, उनको गिनेंगे वो फ़ोक से आए हैं। मतलब हमारे लोक और थिएटर ये दोनों एक्चुअली में अंदर से सारी फ़िल्म इंडस्ट्री, सिर्फ़ छत्तीसगढ़ी नहीं कह रहा हूँ, सारी इंडस्ट्री को मतलब हर तरह के परफ़ॉर्मिंग आर्ट को सँभाले हुए है। तो वो लोग की अलग जगह है। उस बीच बहुत सारे नॉन ट्रेन्ड लोग आए, जो काम करते-करते ट्रेंड हो गए, कुछ लोग अलग हैं, कुछ लोग 10 साल से काम कर रहे हैं फिर भी ट्रेंड नहीं हो पाए, वो एक जमात एकदम अलग है। तो उस बीच एक नया सेगमेंट ये है कि इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स और इंस्टा पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग। उसमें भी कुछ लोग ट्रेंड होंगे और कुछ लोग अनट्रेंड होंगे। तो वो ट्रेंड और अनट्रेंड पहचानने की ज़रूरत है। एक्चुअली में तो आप गिनिएगा सारे पे पूरी छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री में जितने लोग भी आप नाम लेंगे ना, जितने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट है बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, जिनको आज भी काम मिल रहा है, वो सारे लोग या तो फ़ोक आर्ट से आए हैं या थिएटर से आए हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग उदाहरण है इसका, कि आपको सीखना तो पड़ेगा। राइट और ये एक साइकिल है सर जैसे जो एक्टर्स हैं वो सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए हैं और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो एक्टिंग में जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा भी चीज़ है लोगों को एक्सपोज़र मिला है इसके थ्रू। जी, दोनों एक दूसरे का स्पेस ले रहे हैं राइट, एक्चुअली में। राइट। अ, आपके अकॉर्डिंग अभी छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसे कौन टॉप के कलाकार हैं? उनके बारे में बताइए। कुछ नाम आप बताइए। एक्चुअली में मैं मतलब ऐसा आकलन करने से डरता हूँ और मैं अपने आप को उस फिर भी जगह पे नहीं सर पाता हूँ। देखिए ये अपने-अपने पर्सपेक्टिव है। हम किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अपने-अपने पर्सपेक्टिव होते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली आपसे। ओके, एक्चुअली में देखिए मैंने जो लीड करते हैं उनकी यदि बात करूँ तो
अनुज शर्मा जो है वो अच्छे एक्टर्स में गिने जाते हैं, 5 की बात करें। है ना? अनुज शर्मा अच्छे एक्टर्स में गिने जाते हैं, मन कुरैशी अच्छे एक्टर्स में गिने जाते हैं, करण खान, प्रकाश अवस्थी। इसमें करण खान और प्रकाश अवस्थी भी थिएटर बैकग्राउंड से है। ओके। तो हाँ, और अभी अभी आप देखेंगे तो अमलेश जी जो आए वो, नए कलाकारों हाँ, में। नए कलाकार। ये 4-5 लोग हैं, इसमें और भी ऐड हो सकते हैं, अभी फौरी तौर पे मुझे ये नाम याद आ रहे हैं। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है संजय महानंद का, जो वर्सेटाइल है, जो अलग है। वो व्यक्ति, और जो जैसे मैंने रजनीश जी का भी नाम गिनाया, पुष्पेंद्र सिंह का भी नाम गिनाया, ये सारे लोग, मतलब पुष्पेंद्र सिंह तो बैले ट्रूप से आए, लिटिल बैले ट्रूप जो भोपाल का था, वहाँ से उनकी बैले की अलग तरह की ट्रेनिंग है। वो बैले की एक्सरसाइज जब करते हैं, डांस ड्रामा करते हैं, तो वो तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है। मतलब यहाँ की इंडस्ट्री उनके इस हुनर से तो उनको पता ही नहीं है। अब रजनीश जी का बहुत जब वो थिएटर करते थे तो भिलाई स्टील प्लांट के जो थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं उसमें उनके नाटक देखेंगे तो रजनीश जी के नाटक में बहुत बहुत अच्छे-अच्छे रोल, उनके और उनके वाइफ के बहुत अच्छे-अच्छे रोल्स उन्होंने किए हुए हैं। तो ये वो है जो, देखिए अब बहुत सारे लोग उनको फ़िल्मों से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे पुराने लोग उनको दूसरे आर्ट फ़ॉर्म से भी जानते हैं। तो ये सारे लोग हैं, और ये कुछ लोग हैं जो गिनती में हम गिन सकते हैं कि हाँ, ये लोग हैं, और बहुत सारे लोग, नए लोग भी आ रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो इस फ़िल्म में जो लीड कर रहे हैं, यादव जी की, मधु जी की। हाँ, हाँ। यादव जी के, मधु जी में जो हीरो-हीरोइन के ग्राफ में, इस फ़िल्म में हीरो-हीरोइन के ग्राफ में जो लोग हैं, वो भी थिएटर कर चुके हैं। ओके। हाँ। हाँ, तो रोहित जो हैं वो भी भोपाल में हबीब तनवीर जी के साथ थिएटर कर चुके हैं। यहाँ पे भी बिलासपुर में भी अलग-अलग संस्थाओं के साथ, इवन मेरे साथ भी थिएटर कर चुके हैं। तो ये सारे लोग वो हैं। तो उनका ना आप अलग स्पार्क देखेंगे। फ़िल्म चले, ना चले, कितना कलेक्शन हुआ, ये एकदम अलग बात है। लेकिन कौन दिल में उतरा है वो अलग तरह की बात है। ओके। सर, हम बहुत बात करते हैं इंडस्ट्री के लोगों से, मैं सुनता हूँ ये चीज़ को कि फ़िल्में चल रही है, इवॉल्व हो रही है इंडस्ट्री। अब आपने जैसे कहा कि ट्रांज़िशन पीरियड में है अभी इंडस्ट्री। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई मूवी रिलीज़ होती है, अच्छी कंटेंट भी रहती है, बट हफ्ते भर में वो फ़िल्म उतर जाती है टॉकीज़ से। हाँ, तो ये क्यों ऐसा होता है? ऑडियंस की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर जो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पूरन गिरी जी ने हमारे पॉडकास्ट में ये चीज़ कही थी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वही बोल देते हैं कि बिना देखे बोल देते हैं कि ये फ़िल्म अच्छी नहीं है या फिर ये फ़िल्म नहीं चलेगी। तो फिर क्या करें इसमें जो जितना रिस्क ले रहे हैं अभी नए डायरेक्टर्स, नए फ़िल्म मेकर्स, तो इसमें क्या हो सकता है सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो? देखिए ये बात तो सच है कि जो इकोनॉमिकल मैकेनिज़्म है फ़िल्म का, किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री का, उसका की पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर है। ये बात एकदम सच है। सर, क्योंकि बॉलीवुड की भी फ़िल्में बहुत आ रही हैं, साउथ की भी आ रही है, तो फिर ये सीजी इंडस्ट्री, सीजी फ़िल्म्स भी आ रही है, तो इसको कैसे मैनेज करें थिएटर्स वाले फिर? तो वो जैसे मैंने कहा कि वो की पर्सन है, और दरअसल एक कारण और भी है कि खूब सारी फ़िल्में लगातार आ रही हैं। जैसे हर हफ्ते एक फ़िल्म अनाउंस हो जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ी फ़िल्में का अलग एक कंटिन्यूटी है, हिंदी फ़िल्मों की एक अलग कंटिन्यूटी है, और वर्ल्ड वाइड जो फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, अंग्रेज़ी हो चाहे दूसरी भाषाओं की, उनकी एक अलग कंटिन्यूटी है। पहले ऐसे होता था कि हिंदी फ़िल्में महीने में 1 आती थी, छत्तीसगढ़ी फ़िल्में भी इक्का-दुक्का आती थी। लेकिन अब वो जो साइकिल है फ़िल्म निर्माण का, वो बहुत तेज़ हो गया है एक्चुअली में। और चूँकि हर इंडस्ट्री ऑडियंस से तो जूझ ही रही है, वो एक प्रॉब्लम तो है ही। तो ऑडियंस के पास ऑप्शन ज़्यादा है। वो हिंदी फ़िल्म देखने जाएगी, एक अंग्रेज़ी मूवी देखने जाएगी, या साउथ की डब फ़िल्म देखने जाएगी, क्योंकि पहले डब फ़िल्में हम टीवी में देखा करते थे, किसी-किसी चैनल में आती थी। अब डब फ़िल्में भी स्क्रीन पे लगती हैं, तो उसके पास ऑप्शंस खूब सारे हैं, इसलिए वो हफ़्ते भर से ज़्यादा, और दूसरे पास डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसके पास भी फ़िल्मों की लाइन लगी है। मतलब इस हफ़्ते ये, इस हफ़्ते ये, इस हफ़्ते ये, इस हफ़्ते ये। तो जो कहते हैं ना, इस गेम में जो कमज़ोर कड़ी होता है, वो उसको अपने तरीके से डील करता है। तो अभी छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों का जो स्टेटस है, मतलब टू बी फ्रैंक, वो हिंदी फ़िल्में और जो साउथ की फ़िल्में और जो वर्ल्ड वाइड फ़िल्में हैं, उससे कमज़ोर ही है। आर्थिक जो स्टेटस है, उससे कमज़ोर ही है। तो उसकी चाबी डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, तो वो शर्त रखता है कि, तो ये जब जब धीरे-धीरे इसको ऑडियंस मिलेगी,
और ये मुनाफ़ा देने लगेंगी। मतलब दोनों ये एक्चुअली में ये सिक्के के 2 पहलू हैं ना, दोनों मतलब वाइस वर्सा है मामला। ऑडियंस ऑडियंस आना, पैसे आना और लंबे समय तक होल्ड होना। अल्टीमेटली प्रॉफिट का गेम है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर्स वाले भी चाहते हैं कि हमें कुछ प्रॉफिट हो। एकदम। लेकिन जो सीनियर फ़िल्म मेकर्स हैं, क्या वो डोमिनेट करते हैं नए फ़िल्म मेकर्स को? मतलब फ़िल्मी माफ़िया जैसे बोलते हैं सर, कि कुछ चीज़ें हैं अंदर जो होती है कि किसी नए फ़िल्म मेकर का मूवी आया, तो जो सीनियर हैं या फिर जो और हैं, वो लोग एक ऐसा कुछ अंदर गेम कर देते हैं कि वो उतर जाती है फ़िल्म या फिर टिकट नहीं बिकने देते। ऐसा कुछ, इसके बारे में क्या टेक है आपका? एक्चुअली में मैं बहुत इस फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत इंटरनल पार्ट रहा नहीं हूँ। तो अभी तक ऊपरी तौर पे देखने में ये लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा। क्योंकि जितने भी जैसे मनोज मनोज वर्मा जी से मैं मिल चुका हूँ, प्रणव जी से मिल चुका हूँ, भारती वर्मा जी की एक फ़िल्म में अभी मैं ही हालिया थोड़ा-सा काम किया है मैंने उसमें। तो अभी उन लोगों से मिला हूँ तो ऐसे बातचीत में तो कुछ नहीं दिखाई देता। अब अंडर करंट कुछ होगा तो वो बहुत हमें दिखाई नहीं देता। वो पता होता है एक्चुअली प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, डायरेक्टर को। जो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सेल का जो पार्ट होते हैं बेसिकली, एक्टर तो उसका पार्ट ही नहीं होता। और बहुत ज़्यादा पता होता है जो हीरो-हीरोइन होते हैं, क्योंकि वो भी आजकल इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रोपेगेंडा में वो शामिल होते हैं, फ़िल्म को प्रमोट करने में शामिल होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो मैं बहुत उस मामले में मैं कोई जानकारी दूँ वो बहुत नाकाफ़ी है। एक बात लेकिन ये है कि सिर्फ़ फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं, आप नेताओं के सेगमेंट में जाएँगे, डॉक्टर्स के सेगमेंट में जाएँगे, इंजीनियर्स के सेगमेंट में जाएँगे, व्यापारियों के सेगमेंट में जाएँगे, हर जगह इंटरनल पॉलिटिक्स है। वो कहीं भी नहीं ऐसा नहीं होता कि कोई इतना शुद्ध रूप से कोई भी चीज़ चलती, कोई भी सिस्टम चलता है, ऐसा नहीं। तो वो होगा, कहीं न कहीं वो होगा। अब वो कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, वो अंदर के लोग जानेंगे। सर जो नए एक्टर्स आ रहे हैं अभी, काफ़ी जोश है उनमें क्योंकि इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है अभी चीज़ें, क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा इन्वॉल्व अब हो रहा हूँ इंडस्ट्री के लिए। आप स्वागत। हाँ, हाँ, थैंक यू सर। तो एज़ अ करियर वो क्या सोच का है? क्योंकि अभी इतना पैसा है नहीं सर इसमें, फिलहाल अभी। तो क्या सोच के हैं एज़ अ करियर जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं? देखिए ये मतलब हर जगह में, हर प्रदेश में जो लोकल फ़िल्म इंडस्ट्री है, लोकल माने राज्य की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसने बहुत सारे दरवाज़े तो खोले। और जो भारतीय सिनेमा है, जो मुंबई, बॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, उसने भी दरवाज़े खोले हैं। तो अब बहुत सारे छोटे-छोटे शहरों के लोग भी जा रहे हैं, फ़िल्मों में जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो एक भीतर का प्रमोशन है आदमी के लिए कि हाँ, मैं अभी एक्टर बन सकता हूँ। क्योंकि सबके भीतर तो एक्टर है। सबके पीछे कहते हैं ना कि वो मतलब परफॉर्मिंग आर्ट का कीड़ा भरा है। कई बार बाहर निकल पाता है, नहीं निकल पाता, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन बनना सभी बहुत सारे लोग चाहते हैं, सभी कहना चाहिए, बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं। तो लेकिन अब स्पेस मिलना शुरू हो गया है। तो स्पेस सिर्फ़ फीचर फ़िल्मों से नहीं मिल रहा है। अब छोटे-छोटे ऐड बन रहे हैं, हर शहर में छोटे ऐड बन रहे हैं। हर शहर में शॉर्ट फ़िल्म्स बन रही है, हर शहर में डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही है। तो वो जगह उनको मिल रहा है, वो स्पेस मिल रहा है। तो अभी प्राथमिक तौर पे तो कुछ लोग ऐसे हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि मैं यही करूँगा और अपने आप को 5 साल, 6 साल दे रहे हैं कि नहीं मैं इसमें एस्टैब्लिश होऊँगा और पैसा कमाऊँगा, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से किसी काम धंधे में जैसे मेरे जैसे लोग कुछ काम धंधे में हैं, उनको लग रहा है कि चलो अब स्पेस मिला है तो मैं ये भी करते रहता हूँ और ये भी करते रहता हूँ जितना समय मिल जाता है। ठीक है? तो वो लोग ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। तो ये 2 तरह के अलग-अलग तरह के लोग हैं। लेकिन वो दरवाज़ा खुला है, वो खिड़की खुली है और उसमें लोग अब साँस ले रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि नए एक्टर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्री की ज़िम्मेदारी है कि मैं सिर्फ़ लीड एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली में, सभी पूरे सेगमेंट के एक्टर्स जो हैं। अब इंडस्ट्री की भी ये ज़िम्मेदारी है कि एक्टर्स को उसका अच्छा रीपे दे। अभी तक जितनी भी बातें हो रही है वो डायरेक्टर के लेवल पे हो रही है, प्रोड्यूसर के लेवल पे हो रही है ना? और डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे हो रही है। मतलब जो आर्थिक व्यवहार है सिनेमा का, वो इन तीनों के पास बड़ा हिस्सा है।
और एक्टर्स अभी अ, उस जद्दोजहद में हैं कि और बहुत थोड़ा हिस्सा हीरो हीरोइंस के पास है, लेकिन बाकी जो फिल्म के एक्टर है उनके पास थोड़ा कम हिस्सा है। क्योंकि टॉप एक्टर्स के हाँ, को मिलता है अच्छा हाँ, अच्छा और खासा मिलता है उनके इनको। पास कम हिस्सा है ये कह करके कि अरे यार अभी तो इंडस्ट्री में काम ही नहीं है, अभी बहुत पैसा नहीं आता है, अभी तो सिर्फ गांव के लोग देखते हैं, शहरों के लोग नहीं देखते हैं, अरे एक हफ्ते से ज़्यादा फिल्म नहीं चलती है तो इतना पैसा नहीं होगा इस फिल्म में, ठीक है। ये सारे तर्क, कुतर्क, वितर्क जो भी आप इसको नाम दे दें वो है, ठीक है, एक एक्टर के सामने। दूसरा, अब उसको लगता है कि चलो मेरे को काम तो करना है, चलो कम पैसे में मैं कर लेता हूँ। लेकिन ये उतना ही सच है कि जब छोटे-छोटे शहरों का, अलग-अलग कस्बों का आपके छत्तीसगढ़ का एक्टर जो फ़िल्मों में ही, उसका लाइफ़ चेंज होते हुए लोग देखेंगे ना, तो ऑडियंस आएगी। आज गोविंदा को हम क्यों देखने जाते हैं? अक्षय कुमार को क्यों देखने जाते हैं? तो अक्षय कुमार को जब देखते हैं तो हमको ये भी पता है कि अक्षय कुमार के पास फलाना-फलाना गाड़ियाँ हैं, ठीक है? आज हम नसीरुद्दीन शाह को भी देखते हैं तो नसीरुद्दीन शाह के पास इतना काम है और वेल सेटल्ड एक मामला है। नवाज़ुद्दीन को आज देखते हैं, हाँ, नवाज़ुद्दीन किसी समय एक बिल्कुल 2 बाई 4 बाई 4 के खोली में एक एक टाइप के मतलब 10 बाई 10 के खोली में रहते थे। अब उनके पास एक बड़ा बंगला है। तो ये जो ट्रांज़िशन है ना, एक्चुअली में जो सिनेमा में आप दूसरों के आइडियल होते हो, आपके साथ साइकोलॉजिकली, इमोशनली ऑडियंस जुड़ती है। तो वो आपको अपना नायक मानती है। सिर्फ नायक मतलब सिर्फ हीरो को नहीं, वो विलेन को भी, अमरीश पुरी को भी लोग नायक मानते हैं और चंकी पांडे को भी लोग नायक मानते हैं और अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार को भी मानते हैं और अमलेश नागेश को भी मानते हैं। जी। ठीक है? तो जब वो नायक मानते हैं तो उनको लगता है कि मेरा नायक एनहांस्ड होना चाहिए हर लेवल पे। तो जब उसकी वेल्थ और उसका प्रपोर्शन नहीं बढ़ रहा होता है, तो बहुत इज़्ज़त से नहीं देख पाता है। जैसे बहुत सारे कलाकार आपके शहर में, मेरे शहर में ऐसे हैं, जो चाय की दुकान लगाते हैं और फ़िल्मों में भी काम करते हैं, ठीक है? फ़िल्मों में फ़िल्म करके आए और चाय के ठेले में है, फ़िल्म करके आए किसी साड़ी दुकान में काम करते हैं, फ़िल्म करके आए कुछ छोटा-मोटा अपना धंधा करते हैं या फ़िल्म करके आए किसी प्राइवेट या सरकारी नौकरी में। तो जब आप उसको दूसरे सेगमेंट में देखते हैं ना, तो आप उसको नायक नहीं मान पाते। तो यदि गॉट इट। छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्री या किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री को ऑडियंस गैदर करना है और पैसा कमाना है बहुत शुद्ध रूप में, तो आपको ये जो छोटे-छोटे कस्बों में, गलियों में, मोहल्लों में जो नायक है ना, इनको आपको वो आर्थिक स्पेस भी अच्छे से देना होगा। तब लोग जाएँगे ना। आज बड़े-बड़े, आज वो वैसा ही है कि छोटे इन्फ्लुएंसर जो हैं उनके पास लोग नहीं जाते, बड़े इन्फ्लुएंस के पास जाते हैं। जिनने खूब पैसा कमाया है, जो खूब बड़ी-बड़ी गाड़ियों में यूट्यूबर दिखते हैं उनको, अरे यार बहुत बढ़िया है। लोग उनको बार-बार देखते हैं, मतलब उनका एक ही यूट्यूब कंटेंट 5 बार देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसको अपना नायक मानते हैं। तो ये जब, मतलब ये जो एक्टर्स के पास ये चीज़ें शिफ्ट होंगी ना, तो अपने आप, क्योंकि अभी वो सिर्फ़ आपके लिए ऑडियंस लाने वाला करियर है। वो अपना जीवन चलाने के लिए वो फ़िल्में उसकी करियर नहीं बन पा रही है। गॉट इट। ये 2 जो मैटर हैं, इसपे सबको विचार करना चाहिए, एक्टर्स को भी करना चाहिए, प्रोड्यूसर को भी, डायरेक्टर्स को भी। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि चलो हमसे बाद जो बहुत सारे लोग आएँगे काम पे, उनके लिए बदलाव होगा और शायद ये बदलाव का समय है, ऐसा ही कुछ चेंजेज़ होता है। होप सो। तो हाँ, और उनको मतलब बहुत मशक्कत नहीं करना पड़े अपना पर डे पैसा लेने के लिए। मतलब बहुत कि अरे यार नहीं मिल रहा है, 4 दिन काम किए, 3 ही दिन का मिला, 2 ही दिन का मिला, अरे यार अभी तो बहुत मुश्किल से फ़िल्म बन रही है। उस बेचारे का क्या काम जो चाय की ठेली छोड़ कर के आया है, जो अपना शटर डाउन करके आया है, उसकी क्या गलती है? ये है, तो सब लोग, सबको लोग मतलब कहना चाहिए, सब लोग के लिए बड़ा स्पेस निकलेगा आर्थिक रूप से। कहते हैं ना कि यदि आप प्रगति कर रहे हैं तो पूरा परिवार प्रगति करेगा, तभी होगा। अभी धीरे-धीरे टेक्नीशियंस को स्पेस मिला है।
टेक्नीशियंस हायर किए जा रहे हैं, कैमरामैन हायर किए जा रहे हैं, ग्राफ़िक्स वाले हायर किए जा रहे हैं, बहुत सारे अलग-अलग तरह के लोग हायर किए जा रहे हैं और वो अपनी डिमांड रखते हैं कि मैं इतना पर डे ये पैसा लूँगा। लाइटमैन आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी टीम आ रही है, बड़ी-बड़ी कैमरा टीम आ रही हो। पर आप एक्टर्स के लेवल पे देखेंगे तो वो स्पेस नहीं मिला है, काम करने का स्पेस मिला है। पर ओके, तो आपको यदि प्रोग्रेस करना है तो पूरी फैमिली का प्रोग्रेस ज़रूरी है, पूरे शहर का प्रोग्रेस ज़रूरी है और पूरे देश का प्रोग्रेस ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना एक देश की सबसे छोटी इकाई एक एक घर, एक परिवार है। वो परिवार डेवलप करेगा तो देश भी डेवलप करेगा। वैसे ही इस पूरे इसमें सबसे छोटी इकाई वो एक्टर है जो पीछे से गुज़र जाता है एक बार, उसका पासिंग शॉट है सिर्फ़। लेकिन जब तक उसको आप वो स्पेस नहीं दोगे, तब तक पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री ऊपर नहीं आ पाएगी। ठीक है? आप भी किसी को देखोगे, आपके भी मोहल्ले में, आपके भी रायगढ़ में कुछ लोग होंगे जो छोटा-छोटा काम करते होंगे फ़िल्म में। तो अच्छा, ठीक है, फ़िल्म करके आता है, ये काम कर, तो आप उसके लिए फ़िल्म नहीं देखने जाओगे फिर। अरे यार, मेरा ना वो जो बुधवा है बगल वाला, उसने काम किया, उसकी फ़िल्म देखने जाओ। लेकिन आपके गाँव का सरपंच यदि फ़िल्म में काम किया होगा ना, तो आप जाओगे। अरे! हमारे यहाँ के सरपंच काम करे हैं भाई, चल देखे बर जाबो। ये जो साइकोलॉजी है ना हमारी, अगर हम किसी को रोज़ देख रहे हैं हमारे अगल-बगल घूम काम करते हुए या फिर जो भी अपने दिनचर्या कर रहे हैं, हम उसको देखने नहीं जाएँगे। एक स्टैंडर्ड चाहते हैं एज़ ऑडियंस हम, रियल में उस उनके लाइफ़स्टाइल देखना चाहते हैं। अगर वो लाइफ़स्टाइल में अच्छा है, हाँ, तो वो एक इन्फ्लुएंस है। तो यदि उसमें वो चेंज आप देखोगे ना, देखते होगे, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, इसमें जो चेंज हुआ है, उसका सोर्स देखने जाएँगे आप। ओके, और ये काफ़ी हद तक मतलब पूरी तरह सच है सर। बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, सिर्फ़ एक्टर्स की बात नहीं, थोड़ा-सा वाइड में बात करता हूँ। मेरे फ़ील्ड में भी ये चीज़ें हैं सर। बहुत लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बहुत कंटेंट बनाना चाहते हैं। होता क्या है हम इसमें इन्वॉल्व मैनेज करना पड़ता है टाइम कि आप सर्वाइवल के लिए जो अपना जीने के लिए जो कमा रहे हैं, प्लस इसमें करना है। इसमें कितना टाइम लगेगा, ये नहीं पता। वही पैशन अलग है, ब्रेड पैशन बटर अलग है। अलग है। राइट, राइट। और ये काफ़ी सच है सर इस बात में। और वही सर स्टैंडर्ड जैसे आपने कहा कि लाइफ़स्टाइल देखते हैं हम लोग। अगर किसी की लाइफ़स्टाइल चेंज हो रही है, तो समझ में आता है कि नहीं ये बंदा या बंदी ये अच्छा अपने लाइफ़ में कर रहा है। तब हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हाँ, तब उसके उस सोर्स को देखने जाते हैं ना कि किसके अच्छा ये ओके, है ना? प्रोसेस हाँ, हम नहीं देखते। उस सोर्स देखते हैं कि सोर्स ये देखते हैं, अच्छा हाँ, फलाना फ़िल्म के कारण ओह! वो ये बहुत ही गज़ब का पर्सपेक्टिव है सर मतलब लोग उर्फ़ी रियलिटी है। जावेद को भी तो देखते ही है ना। राइट, अनुराग कश्यप की भी फ़िल्में देखते हैं। जी। हुँ। इम्तियाज़ की भी फ़िल्में देखते हैं। नसरुद्दीन शाह को भी देखने जाते हैं और उसी को भी देखते हैं। तो उनको क्या सजेशन करोगे सर जो जो एक्टर्स हैं, जो उस सीन में हैं कि अ, पैसे के लिए जो उनके सर्वाइवल के लिए कुछ और काम कर रहे हैं और ये पैशन भी फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करोगे? जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस सबसे पहली है कि आपका जो ब्रेड बटर है उसको कभी भी छोड़े ना, है ना? जब तक आप इधर एस्टैब्लिश नहीं हो जाते, जब ऐसा समय आके लगे कि हाँ, वो आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, दोनों सोर्स का, आर्थिक सोर्स का ब्रेक इवन मिल गया, तब आप वो रिस्क ले सकते हैं। तब तक तो आपको वही करना पड़ेगा, ये प्रोसेस का हिस्सा है, तो आप वो ना छोड़ें। लेकिन हाँ, आपको अपनी अहमियत बताते रहना पड़ेगा और अहमियत आप तभी बताओगे, जब आप फ़िल्म दर फ़िल्म अच्छा काम करोगे और दूसरा ट्रेंड होके करोगे। आपको यदि गरज महसूस होती है कि मुझे ट्रेंड होना है, तो आप बाकायदा जाइए अपने शहर के ड्रामा टीम से जुड़िए, अपने शहर के आपके शहर हर शहर में कोई न कोई फ़ोक के बहुत जानकार आर्टिस्ट होते हैं, उनके फ़ोक फ़ॉर्म के साथ जुड़ जाइए। आप मतलब किसी भी परफ़ॉर्मिंग आर्ट के साथ जुड़िए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे चूँकि मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है, तो बहुत सारे हमारे थिएटर करने वाले लोग हैं जिनको मेरे साथ जो थिएटर करते रहे हैं, मेरे साथ जो कहना चाहिए मेरा इस थिएटर का हिस्सा रहे हैं। अ, वो लोग भी काम कर रहे हैं फ़िल्मों में और अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं कि मेरे को ना छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों में काम कर रहा हूँ मैं
और मेरे को काम मिला है और मैं 1 हफ्ता आपसे कुछ सीख करके जाना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग को भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ। 1 हफ्ता 15 दिन का उनका एक शॉर्ट टर्म मैं कोर्स बनाता हूँ कि रोज़ 2 घंटे आ जा और इसको ये करेंगे। तो उसको एक एक कैप्सूल कोर्स की तरह बना के देते हैं। इवन एक 1-2 लोग तो ऐसे भी हैं जो लीड में हैं और वो 20 दिन 25 दिन का एक छोटा-सा शॉर्ट टर्म करके गए हैं। अ, सर ये बहुत ही इंटेंस पॉडकास्ट था मेरे लिए भी। बहुत अच्छा लगा कि इतने एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आज मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के, फ़िल्म इंडस्ट्री के, और जो आपके थॉट्स हैं, पर्सपेक्टिव है, ये एकदम डीप था सर। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया, होप कि जो नए आ रहे हैं न्यूकमर्स, उनको हेल्प करेगी चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और हम मिलते रहेंगे। आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी, खुद के लिए भी, पर्सनल चीज़ों के लिए भी। थैंक यू सर। शुक्रिया, शुक्रिया और मैं एक बात एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों में बहुत नया आदमी हूँ एक्चुअली, है ओके। ना? बस मैं अभी काम सीख रहा हूँ। हाँ, थिएटर करता रहा हूँ बहुत सालों से थिएटर करता रहा हूँ। पर अभी इस इंडस्ट्री में मतलब इस फ्रेमवर्क में नया-सा हूँ। ओके। तो आपने मुझे मौका दिया इसके लिए अरे बहुत-बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा सर एक्सपीरियंस आपको इस पॉडकास्ट का? इस पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा एक्चुअली में और लगा कि बहुत कायदे के सवाल आ रहे हैं और जो सवाल दरअसल बातचीत में आने चाहिए, वो आ रहे हैं। सिर्फ़ फ़िल्म का प्रमोशन सिर्फ़ नहीं है इसमें। भीतर की जो बात आपने समेटने की कोशिश की है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। मेरे लिए कोई एडवाइस सर? नहीं, आपके लिए कोई एडवाइस नहीं, मतलब आप चूँकि कर रहे हैं और जो प्रोसेस से सीखता रहता है, उसके लिए एक्चुअली में एडवाइस देने की अलग से ज़रूरत नहीं लगती। जिसको आप देखते हैं कि लगता है कि इसने सीखना बंद कर दिया, उसके लिए ही एडवाइस की ज़रूरत होती है। ओके, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सर। थैंक यू सो मच। हम ओके, मिलेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया।